Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to start a new chapter from geography class 10th, and the chapter name is manufacturing industries. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। जब हम एक बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल को यूज करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। एंड नाउअडेज वी आर सराउंडेड बाय मेनी ऑफ द थिंग्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज। वी हैव मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हमारे पेन से लेकर एरोप्लेन तक हर चीज़ आज इंडस्ट्रीज में बनी हुई है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंपोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो हमारे देश की बैकबोन को सपोर्ट करती है। बैकबोन इज द एग्रीकल्चर हमारे इंडिया की, और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है उसे यूज कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आने की वजह से जो बर्डन था पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो कम हो गया है, बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल हु आर अर्लियर एज अ फार्मर नाउ वर्किंग इन सम ऑफ द फैक्ट्रीज, तो बर्डन कम हो चुका है काफी ज्यादा। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रीज आने से डेवलपमेंट हो रहा है। जहां जहां इंडस्ट्रीज आती हैं वहां वहां डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी खत्म हो रही है। देश की बेरोजगारी खत्म होती चली आ रही है, गरीबी खत्म होती चली आ रही है। और गवर्नमेंट ने कई सारे प्लान्स बनाए हैं जिसके तहत वो बैकवर्ड एरियाज में ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलता है, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज खोलने का एक फायदा होता है, सीधा सा फायदा एक यही फायदा है कि वो एरिया जल्दी ही डेवलप्ड हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हम कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जब उन प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे वैल्यूएबल चीज़ आती है उस समय की फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जिससे हम दुनिया भर से कोई भी चीज़ आसानी से खरीद सकते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे मेन है इसमें, केवल वही देश डेवलप करता है जो अपने देश के रॉ मटेरियल को वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स और एक गुड हाई वैल्यू गुड्स में चेंज कर सके। मीन्स जो अपने देश के प्रोडक्ट को कई सारे चीजों में बदलना जानता हो और कई सारी हाई वैल्यू चीजें बनाना जानता हो। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम से यूटेंसिल्स भी बन सकते हैं, तो एल्यूमिनियम से एरोप्लेन भी बन सकते हैं, तो हाई वैल्यू गुड कौन सा हुआ? एरोप्लेन। तो वही देश डेवलप करता है जो जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। और हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज हैंड टू हैंड चलते हैं, बिकॉज मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर डिपेंड ऑन इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक्टर बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, किस पे डिपेंड होगी? एग्रीकल्चर पे। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, पीवीसी पाइप्स, ट्यूबल्स, ये सब एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। इसी वजह से एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडस्ट्रीज यूज लेती हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर भी डिपेंड होती है इंडस्ट्रीज पे। ये था इसमें। और आज का दौर जो है वो ग्लोबलाइजेशन का है, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो सेल्फ सफिशिएंसी होना ही काफी नहीं है। अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में बन के रहना है ना, तो सेल्फ सफिशिएंसी काफी नहीं है। हमारे देश की इंडस्ट्रीज को ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे कम कीमत पर, जो ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पार तो हो इंटरनेशनल लेवल पर, उसके बराबर तो हो कम से कम। ये है। तो जब हम इसमें पढ़ते हैं तो हमने जीडीपी के बारे में थोड़ी जानकारी करी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो 27% जीडीपी देती हैं, सॉरी 17% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हालांकि 27% है, उसमें से 10% जो है वो माइनिंग, क्वेरिंग, ऑयल वगैरह की है, और बाकी जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की है।
तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में 27% ही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, टोटल मिलाए। इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, क्वेरिंग को अगर हटा दिया जाए ना तो केवल 17% रह जाती है, ओनली 17%। हम दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन तो छोड़ो, अपने दूसरे ईस्ट एशियन कंट्रीज से काफ़ी पीछे हैं, बिकॉज many of the East Asian countries are generating near about 34% of GDP from the manufacturing industries. We had made a target that in the next 10 years we will achieve a 10 to 12% GDP. But still we are working hard and we are increasing by 7% per annum. हम केवल 7% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ें, और यही डिसाइड किया गया है कि और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को हम सक्सेसफुल बनाएंगे, जिसके लिए कई सारी प्लानिंग कर रखी है गवर्नमेंट ने। चलिए ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये आता है कि इंडस्ट्रीज लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि जहां सारी चीज अवेलेबल हो या इजीली अवेलेबल की जा सके, दैट इज द परफेक्ट लोकेशन फॉर एनी इंडस्ट्रीज। सारी चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेयर हाउस, सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल भी, तो ये वो इंडस्ट्रीज के लिए सुइटेबल जगह है। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट एवरीथिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो क्या देखा जाता है, ऐसी लोकेशन देखी जाती है जहां पे दूसरी चीजें जो अवेलेबल नहीं है उन्हें इजीली अवेलेबल किया जा सके। और जहां से इंडस्ट्री शुरू होती है, अर्बनाइजेशन वहीं शुरू हो जाता है। अर्बनाइजेशन, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है अर्बनाइजेशन का ही फायदा उठाती है। अर्बनाइजेशन में ही उसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउस है, एडवाइजर्स है, ये सारी चीज़ों का फायदा उठाती है इंडस्ट्रीज। और जब कई सारी इंडस्ट्रीज इनका फायदा उठाना शुरू कर देती है ना, तो उसे कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और हमारे देश में तो ट्रेडिंग बहुत पहले से चलती आ रही है, इट इज़ नॉट अ न्यू प्रोसेस। ब्रिटिश थी हमारे देश में तो ज़्यादातर उसने वही अपनी इंडस्ट्रीज खोली थी जो समुद्र के आसपास वाले इलाके थे, जहाँ पर आज बड़े बड़े शहर हैं, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। ये वो जगह थी, क्योंकि ये वो सेंटर्स थे जहाँ पे हर फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल थी। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज इज डिवाइडेड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। रोल क्या है? एक होती है बेसिक इंडस्ट्रीज और एक होती है की इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसे दूसरी इंडस्ट्री यूज करती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आने वाले और प्रोडक्शन के लिए, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। और इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स, जिसके प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज कर लेते हैं। ये कहलाती हैं आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज। इसके बाद जो हमारी आती हैं, ये आती हैं आपकी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा लगाया गया है इसमें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में दो तरीके की दी हुई है, एक दी हुई है स्मॉल स्केल, एक होती है लार्ज स्केल। लेकिन रियल में तीन होती हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, द कंपनी हु इन्वेस्ट लेस देन 1 करोड़ रुपीज इज ऑफ स्मॉल स्केल एंड मोर देन 1 करोड़ इज बिग स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। एक होती है इंडस्ट्रीज विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड। एक रॉ मटेरियल यूज्ड, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। Agro based industries are those industries which uses the product of agriculture as a raw material. Raw material के तौर पे अपने agriculture product को use करते हैं, whereas the mineral industries are the industries which use the minerals as a raw material for their production. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है वो ये है कि इंडस्ट्रीज आर ओनरशिप के हिसाब से कैसे क्लासिफाइड होती है। 4 तरीके के ओनर्स हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव्स एंड जॉइंट सेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की। प्राइवेट सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्राइवेट पीपल्स का होता है, आइदर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। जितना भी प्रॉफिट होता है वही ले जाते हैं, इसमें सारे एसेट्स वगैरह सब उन्हीं के होते हैं। अगर एसेट्स गवर्नमेंट की होती हैं, सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट का होता है, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट वेंचर्स में क्या होता है? जॉइंट वेंचर्स में कुछ कंपनी मिलकर काम करती है इकट्ठा होकर, और
कोऑपरेटिव्स में क्या होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, लेबर्स होती हैं, सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सब आपस में मिल जाते हैं और फिर मिलके अपने रिसोर्स लगाते हैं, इंडस्ट्रीज खोलते हैं और फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अपने प्रपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये कहलाती है आपकी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको केवल इंडस्ट्रीज के बारे में समझाया है। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या क्या काम कर रही हैं, आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।